Dear children, today we are going to read our chapter 4 and the name of the chapter is heat. Heat यानी कि ऊष्मा. अब हीट होती क्या है? सबसे पहले हमें हीट की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए. हीट इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एक एनर्जी की ही फॉर्म होती है, ऊर्जा का ही प्रकार होता है. विच कोजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, जो कि हॉटनेस या कोल्डनेस को के बारे में बताती है. या ये कह सकते हैं कि हीट की वजह से, इस एनर्जी की वजह से हॉटनेस या कोल्डनेस होती है. अभी हम जैसे जैसे ये चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो आपको ये डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी. तब तक एक बार ये चैप्टर का ये पेज पढ़ते हैं. हॉट एंड कोल्ड. बच्चों, आपको मालूम है हॉट चीज़ें क्या होती हैं और कोल्ड चीज़ें क्या होती हैं. कई चीज़ों को जब हम टच करते हैं तो हमें अपने हाथ पे हॉट हॉट लगता है और कई चीज़ों को टच करते हैं तो हमें कोल्ड लगता है. तो पहले इस टेबल को फिल कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें कूल लगती हैं और कौन सी चीज़ें हमें हॉट लगती हैं. फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम. आइसक्रीम को अगर टच करते हैं या जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो ये हमें कूल लगती है, यानी कि ये कूल है. स्पून इन ए टी कप. अगर मान लो किसी टी कप में कोई स्पून पड़ा है तो ये हमें कूल लगेगा या वार्म? ऑफ कोर्स ये हॉट, गर्म लगेगा, हॉट लगेगा. फ्रूट जूस. जो फ्रूट जूस होते हैं वो मोस्टली कूल होते हैं, ठंडे होते हैं, तो इसको यहाँ पे टिक कर लेंगे. हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन. अब फ्राइंग पैन गैस पे रखा होगा तो ऑफ कोर्स ये हॉट होगा. सो वी हैव सीन दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट, कि कुछ ऑब्जेक्ट्स कोल्ड होते हैं और कुछ हॉट होते हैं. यू आल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स. कुछ चीज़ें ज़्यादा गर्म होती हैं कुछ चीज़ों के बजाय, और कुछ चीज़ें और भी ज़्यादा ठंडी होती है दूसरी चीज़ों की बजाय. यानी कि कुछ चीज़ें तो कम गर्म होती हैं और कुछ चीज़ें ज़्यादा गर्म होती हैं. ऐसे कुछ चीज़ें कम ठंडी होती हैं और कुछ चीज़ें ज़्यादा ठंडी होती हैं. तो ये कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं? हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर दैन दी अदर. हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हॉटर है? वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स. पर ऐसा अधिकतर हम चीज़ों को टच करके पता लगा सकते हैं. बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? लेट अस फाइंड आउट. लेकिन हम इसको एक क्वालिटी में नहीं बता सकते ये कितने गर्म है या कितना ठंडा है. उसके लिए हमें कुछ रिलायबल सोर्स चाहिए. तो ये रिलायबल सोर्स क्या होता है टेम्परेचर. टेम्परेचर एक ऐसा रिलायबल सोर्स होता है जो कि हमें ये बताता है कि हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री क्या है. टेम्परेचर को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर. यानी कि कोई चीज़ की हॉटनेस या कोल्डनेस कितने डिग्री तक वो हॉट है, कितने डिग्री तक कोल्ड है, तो इस तरह से वो एक इंफॉर्मेशन देता है हमें, उसके कंफर्म करता है. तो तब उसको हम टेम्परेचर से मेज़र कर सकते हैं. और टेम्परेचर से जिसको हम मेज़र करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है थर्मामीटर. आपने देखा होगा हमें फीवर हो जाता है तो डॉक्टर थर्मामीटर से हमारा टेम्परेचर मेज़र करता है. अब ये थर्मामीटर दो तरह के होते हैं. एक तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है और दूसरा एक सिंपल थर्मामीटर होता है. तो ये थर्मामीटर क्या होता है? ये तो एक डिवाइस होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के काम में आता है. और क्लिनिकल थर्मामीटर वो होता है जिससे डॉक्टर हमारा टेम्परेचर लेता है. अभी आपको दिखाती हूँ मैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लिनिकल थर्मामीटर है. क्लिनिकल थर्मामीटर से डॉक्टर हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है. और ये दूसरा थर्मामीटर होता है, इसको लेबोरेटरी थर्मामीटर भी कहते हैं. अब हर चीज़ को तो हम टच करके नहीं देख सकते. लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कुछ सॉल्यूशन होते हैं और उनको टच करना हार्मफुल हो सकता है. तो ऐसे में वहाँ पे हम लेबोरेटरी थर्मामीटर की हेल्प से उस चीज़ का, जो भी हम कोई लिक्विड है उसका हम टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर विद ए लेबोरेटरी थर्मामीटर. यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर हम इस लेबोरेटरी थर्मामीटर से चेक कर रहे हैं. तो बच्चों, अपने यहाँ पे लेसन का नेम लिख करके सबसे पहले आपको यहाँ पे दो डायग्राम बनाने हैं. अ क्लिनिकल थर्मामीटर और अ लेबोरेटरी थर्मामीटर. दोनों टेम्परेचर थर्मामीटर्स आप यहाँ पे बनाओगे जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ दिखाए थे. ये क्लिनिकल थर्मामीटर होता है. यहाँ पे ये पूरा नहीं बना हुआ, आप इसको यहाँ पे पूरा भी बना सकते हो. आपको मालूम है ये किस तरह से बनता है. और ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है, इसको भी आप अपने पेज पर बनाओगे. तो फिलहाल आज के लिए आपको इतनी ही एक्टिविटी करनी है. तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर. किसी भी चीज़ में कितनी गर्मी है या कितनी कोल्डनेस है, उसको क्या डिग्री है, कितना हम माप सकते हैं, उसको मापने की डिग्री को ही उसका टेम्परेचर कहते हैं.
नेक्स्ट इज थर्मामीटर। थर्मामीटर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। हीट क्या है? हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी की ही एक फॉर्म है, एनर्जी का ही एक रूप है विच कोजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, जो कि उस चीज़ का टेम्परेचर को बताती है कि वो इसमें हॉटनेस कितनी है या कोल्डनेस कितनी है, उसकी हमें सेंसेशन देती है, उसके बारे में बताती है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर वो थर्मामीटर होता है जो डॉक्टर यूज़ करते हैं और जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं। अ क्लिनिकल थर्मामीटर मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। सेल्सियस स्केल क्या है? आपने देखा होगा कि जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर के ऊपर कुछ निशान से बने होते हैं, वो उसकी डिग्री होती है जिसमें हम उसको मापते हैं टेम्परेचर को। ऑन द सेल्सियस स्केल टेम्परेचर इज डिस्क्राइब्ड इन डिग्री सेल्सियस। उस थर्मामीटर के ऊपर डिग्री में, सेल्सियस में उसको टेम्परेचर को शो किया हुआ होता है। A clinical thermometer has scale range from 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। जिससे डॉक्टर हमारा थर्मामीटर से जो टेम्परेचर मेज़र करते हैं वो इसकी रेंज क्या होती है? 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है। तो इसलिए कभी कम होगा तो 35 डिग्री तक होगा या मैक्सिमम 42 डिग्री तक। इससे कम या ज़्यादा में इंसान जीवित नहीं रह सकता। तो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज रखी गई है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक रखी हुई है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।